Hi everyone, welcome back to my video. So in this video we will study about this bone. So the bone is clavicle. Now let's start with the intro. The clavicle is a long bone. It supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the tongue. इसका मतलब ये है कि clavicle क्या एक long bone है एंड वो क्या करता है, शोल्डर को सपोर्ट करता है आर्म के साथ स्विंग होने में. स्विंग मीन्स उसको हम हिला सकते हैं. द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम. क्लेविकल जो है हमारी, वो हमारी अपर वेट को ट्रांसमिट करती है स्टर्नम के पास. द बोन हैज़ अ कव्ड पार्ट कॉल्ड द शाफ्ट. ये जो कव्ड पार्ट है इसको बोलते हैं शाफ्ट. द टू एंड्स लैटरल एंड द मीडियल. एक होती है लैटरल एंड और एक होती है मीडियल एंड. अब हम देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन. तो पहला पॉइंट है द लैटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रेंगुलर. मीन्स ये जो लैटरल एंड है वो कैसी है, फ्लैट है, और ये जो मीडियल एंड है वो कैसी है, लार्ज है और क्वाड्रिलैटरल है या फिर क्वाड्रेंगुलर है. शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड सो दैट it is convex forward in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 1/3. ये जो medial 2/3 है वो कैसी है, convex, एंड जो lateral 1/3 है वो कैसी है, concave. The inferior surface is grooved longitudinally in its medial 1/3 एंड ये जो groove है, जो medial 1/3 है, ये कैसी है, ये हमारी groove है, longitudinal groove है in the middle 1/3. This one is the groove. Now we will see the peculiarities of the clavicle. The first one, it is the only bone that lies horizontally. Means clavicle एक ऐसी bone है जो horizontal lie करती है and it is the only bone. It is subcutaneous throughout. Means which can be felt through the skin is called subcutaneous. It is the first bone to start ossifying. Means ये पहली बोन है जो हमारे बॉडी में स्टार्ट होती है बनने को. इट इज़ द ओनली बोन विच ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन. और ये एक ऐसी इकलौती बोन है जो मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है. इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन. और ये एक इकलौती लॉन्ग बोन है जिसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होती है. इट इज़ द मेडुलरी कैविटी इन द मीडियल 2/3. इसके मीडियल 2/3 में मेडुलरी कैविटी होती है. इट्स ओकेजनली pierced by the medial subscapular nerve. और इसमें सब सुप्रास्कैपुलर नर्व मिलती है. देखो आवाज तो नहीं आ रहा है किसी. Now we will study about the shaft. So the shaft is divisible into the lateral 1/3 and medial 2/3. इसका मतलब ये है जो shaft है वो medial 2/3 में डिवाइड है and lateral 1/3 में. This part. The lateral 1/3 of the shaft is flattened from the above and downward. जो lateral 1/3 है वो कैसी है, flat है. It has two borders, anterior and posterior. इसमें दो borders है, anterior and posterior borders. The anterior border is concave forward. Anterior border कैसी है, concave है, forward, आगे की ओर concave है. And the posterior border is convex backward. और जो posterior border है वो कैसी है, convex है, backward, पीछे की तरफ. This part of the bone has two surface, superior and inferior. अब जो lateral 1/3 में दो surfaces हैं, superior means ऊपर वाला, inferior means नीचे वाला. The superior surface is subcutaneous and the inferior surface present an elevation called conoid tubercle. जो superior surface है वो कैसी है, subcutaneous. Subcutaneous means that can be felt through the under the skin. means जो हम छू के पता कर सकते हैं उसे सबक्यूटेनियस बोला जाता है. और जो इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पे एक ये ट्यूबेकल प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबेकल. एंड द रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज. और जो रिज है उसे हम ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं. द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज राउंडेड एंड इज सेड टू हैव द 4 सरफेस. और जो मीडियल 2/3 है वो कैसी है, राउंडेड है एंड इसके 4 सरफेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंटीरियर सरफेस, posterior surface, superior surface and inferior surface. The anterior surface is convex forward. जो anterior surface है वो कैसी है, convex है. And the posterior surface is smooth. और जो posterior surface है वो कैसी है, smooth है.
द सुपीरियर सरफेस इज रफ इन इट्स मीडियल पार्ट। ये जो इसकी सुपीरियर सरफेस जो है मीन्स जो आगे वाली सरफेस है वो कैसी है, रफ है उसके मीडियल पार्ट में। द इन्फीरियर सरफेस हैज अ रफ ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। और जो इन्फीरियर सरफेस जो है कैसे है, रफ ओवल इम्प्रेशन। दिस वन इज द रफ एंड द ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। द लेटरल हाफ ऑफ द सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव। और जो लेटरल हाफ है, ये जो लेटरल हाफ जो है इसमें क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। The nutrient foramens lie at the lateral end of the groove. और जो lateral end of this groove here, okay, this one is the nutrient foramen, nutrient foramina. Now अब हम देखेंगे lateral and medial end. So the lateral or the acromial end is flattened from the above and downward. ये जो lateral end है इसकी दूसरी नाम क्या है, acromial end। वो कैसी होती है, flat होती है from above and downward. It bears a facet that articulates with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint. Means इसमें जो ये facet है वो क्या करती है, acromion process of the scapula, acromion process of the scapula के साथ वो articulate means वो जुड़ती है और बनाती है एक joint जिसका नाम है acromioclavicular joint. The medial or the external end is quadrangular. ये जो medial end है वो कैसी है, इसकी दूसरी नाम क्या है, एक्सटर्नल एंड। और वो कैसी है, लार्ज है और क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रम स्टर्ना है। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, स्टर्नम के मेनुब्रम के पार्ट से, टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और कौन सा जॉइंट बनाती है ये, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। The articular surface extend to the inferior aspect for the articulation with the first costal cartilage. और ये जो articulate करके बनाती है first costal cartilage. Thanks for watching this video.